अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, दुनिया में अगर दानाई की कोई मिसाल है तो उसमें से एक ये भी है कि दाना शख्स को जब भी कोई नई बात सुनने को मिलती है तो वो अपने नुक्ता नज़र को बालाए ताक रखते हुए बड़ी गौर से उस बात को सुनता है। अगर वो दुरुस्त बात होती है तो उसे कबूल कर लेता है और तासुब उसके आड़े नहीं आता। आइए इस पैगाम के साथ ही शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं फिल्म डायरेक्शन हाउस में और देखते हैं वहां इस वक्त क्या हो रहा है। Start sound. Action. मेरा एक सवाल है कि आप दोनों ने अपने दफ्तर में बैठे हुए हैट्स क्यों पहन रखे? देखिए पता क्या है, मेरा ख्याल है तुसी फराज नूं पढ़िया नहीं। पढ़ा है। कौन सा शेर आप कोट करना चाहते हैं? तुहाडे लोगों के बारे जो ने लिखा है, क्या? कूड़ से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है, दाढ़ी का ख्याल कर। और यार इसमें कूड़ कौन है? सर मेरा ख्याल है कि तुहानू इस गल दा इल्म नहीं है। फिल्म दफ्तर दा एक डेकोरम हुंदा। भाई डेकोरम होता है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन जो हैट तुमने पहन रखा है ये ब्रिटिश स्टाइल का है, उसने टेक्सास स्टाइल का पहना हुआ। यार इस गल दी तुहानू की प्रॉब्लम है भी केड़ा भी स्टाइल पाया होवे? ओए इस हैट में से खरगोश निकालते हैं। मतलब ए साइड जो फिर वो साइड जो तो कुत्ता ही निकलेगा। आप तो बिल्कुल डायरेक्टर लग ही नहीं रहे अपनी अटायर से। आप तो लग रहे हैं जैसे अमेरिका में किसी जनाजे पे आए। पॉल बेरर लग रहे हैं ये। अच्छा यदि कोई गल समझ आउंदी है नहीं भाई, वो आगे आगे नहीं होता पॉल बेरर। और जरा मोमबत्ती बड़ी तो अच्छा, अब तो पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल हो रहा है, किसी फिल्म पे काम हो रहा है क्या? इंशाल्लाह ताला फिल्म ऐसी बना रहा हूँ कि एक दफा तो पाकिस्तान में तहलका मचा दूंगा। ओह अच्छा जी राइटर ऐसे लेने में सर हनीफ साली साहब का नाम सुने? हाँ हाँ, ये तो कोई साली साहब तो और थे कोई। ये साली साहब दे रूहानी शागिर्द ने। अच्छा, बिल्कुल इन्हां दी कलम दे विच ओही ताकत है जो साली साहब दी सी। आप किससे मुतासिर हैं? अल्फ्रेड हिचकॉक। एल्फ्रेड हिचकॉक जो थे बड़ी अजीब शख्सियत के मालिक थे। वो न सिर्फ ये कि हर अच्छे सीन के आखिर में प्याली तोड़ दिया करते थे, बल्कि वो अपनी हर फिल्म के प्रीमियम पे जाते और ऑडियंस में नहीं बैठते थे, बल्कि पर्दा स्क्रीन की साइड से ऑडियंस को देखते थे, फिल्म नहीं देखते थे। ये रिस्पॉन्स क्या है? एग्जैक्टली अंडों से बहुत डरते थे, एग्स को देखते दूर भाग जाते थे, फोबिया था उन्हें। बहुत शानदार डायरेक्टर। How are you? कैसे हो? आप कौन है? राणा आदिल। राणा आदिल? मोहम्मद राणा के बाद राणा आदिल। How are you? I am nice to meet you. ओके ऐसा ही टीठी रो चाहिए मेरे। अच्छा बैठे, तशरीफ रखिए। आप ठीक है? बैठ जाओ। पंजाबी फिल्म बना रहे हैं मैं, चार्ली चपलन दिया सालिया। मेरा मूड क्या है फिल्म में? आपका फिल्मी नाम क्या है? राणा आदिल। और असल नाम क्या है? मोहम्मद बूटा। फिल्मी नाम होते हैं ना? हाँ जी होते हैं। ये नाम मेहनत से बनाया मैंने। कर देना तो मोहम्मद बूटा ही रखा सी। भाई ਅਸੀਂ ਇੰਜ हीरो नहीं लेना। ऑडिशन होंगे, ऑडिशन होंगे। ऑडिशन? हाँ। मैं ऑडिशन दूंगा जी? यानी कि मैंने जिंदगी में इतना काम किया है और ऑडिशन दूंगा? मेरा पूछना है तो जाकर किसी जगह से भी पूछ लो। अच्छा जी, किससे पूछें आपका? मेवा मंडी, शालमी, सुआ बाजार, रेल बाजार, जितो मर्जी पूछ लो। क्या पूछें? बूटा पल्लेदार। यार वो तो आपने पल्लेदारी की है। ये स्ट्रगल करनी पड़ती है इस काम के लिए। आगे बढ़ने के लिए कुछ करना पड़ता है। अरुण, आपकी भी देखो सर की फैक्ट्री थी। जी। आपने कितनी मेहनत की, यहाँ तक पहुंचे हैं। जी हाँ। अब 7 कैमरे आप पे फिक्स है। आपका वो जो सेगमेंट है मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन सा? वर्ल्ड ऑफ विजडम की उसमें बात। बड़ी इंफॉर्मेशन। सर ये सेगमेंट कह रहा है। सेगमेंट को सेगमेंट। हाँ वो जो मतलब एक होता है ना, 3 ब्रेकें होती है आपके शो की। जी। मैं तीनों देखता हूँ। अच्छा। जो तड़ी ब्रेक आती है मैं उठ के चिप्स भी भेजना है। और घर च 900 रुपया कमा लेंदा। सर आप स्टोरी बताएं, मूड बताएं। पहले तुसी ये बताएं कि इतने सेगमेंट किने दसिया? अच्छा सेगमेंट होता है, सेगमेंट। और सेगमेंट यार झिड़का को मारन दिया, पढ़े लिखे। आप डायरेक्टर हैं जी। आप चाहते हैं कि फिल्में अच्छी बने। डेफिनेट। डायरेक्टर किसी और नू रखो। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। अरे साडी तौहीन कर रहे हैं जनाब। कोई नहीं, अगे सानू बड़े थे हार पैंड। अच्छा जरा थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखाएं मुझे। एक्टिंग? हाँ तक मुझे अंदाजा हो जाए। समझ? ठीक है सर, ओके स्टार्ट साउंड रेडी है? एक्शन। गल हासे च ना पाया, एक्टिंग कर। ये एक्टिंग है बेटा, एक्टिंग है।
बाबू, मैं शबनम से प्यार करता हूं और शादी भी उसी से करूंगा। मैं तुम्हारा अकलौता बेटा हूं। अच्छा मैंने कसम चुका लो, बूटे ना था मेरा बच्चा ही कोई नहीं। यकीन करो। देखें, ये जायदाद, ये सब कुछ किसके लिए है? मेरे लिए ना। हाँ, तुम समझाओ इसे। देवानंद कट चलो थे पहले अग बुझाने वाले महकमे च नहीं सी। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਸਕਿਊ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਕ कर। यार काम करके दिखाए यार, काम में टाइम जाहिर करें। काम में तो डिनर सेट बन गए हैं। आप मुझे बताएं क्या है? लाइनें बोलो जो डायरेक्टर साहब लाइनें दें। हाँ लाइनें दें, मैं आपके पीछे पीछे कहूंगा ऐसे खड़ा होके। बताएं। यार आप आगे आए प्लीज। इन्हों डारा पीछे में चपेड़ ना मार दे। आप स्टोरी बताएं मुझे, कैरेक्टर बताएं और मूड बताएं क्या है। देखिए एक हीरोइन है, बोल। तो जाहिर बात है ये एक रिवायती सी बात है जी। आप उससे प्यार करते हैं। वो आपकी क्या लगती है? ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਫੜਾ ਇਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ क्यों? नहीं 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 ਇਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ऐसी बात नहीं है, मेरे ख्याल से वो मतलब कहाँ रहती है? भाई मैं तो डायरेक्टर हूँ ना। हीरो का क्या काम है, मतलब कि क्या कैसे वो आगाज करता है अपनी? ਹੀਰੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ 8 ਦਿਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਲਸ਼ੀ ਹੈ। इतना थकावट वाला अब्बा? हीरो का अब्बा इतना थके है? ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ, ਨੌਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? नौकर देखी जी फिल्म? ਉਹਦੇ ਜੋ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ जी हाँ जी, 2.5 लाख की फिल्म बनी है तो 3 लाख का तेल लग गया ਉਹਦੇ ਚ। नन्ना साहब ਦੀ ਲੱਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਨਾ? जी जी, अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन। वैसे ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਕਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? यार ये हमारी फिल्म है पंजाबी, हैं जी? पंजाबी फिल्म। हाँ ਇਹਦੇ ਚ ਬੂਟਾ ਬਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ। यार एक कापीचीनो मंगा दे ਮੈਨੂੰ। की बता दे? कापीचीनो। ਦਸਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ। कापीचीनो नहीं होंदी? कैपुचिनो। कैपुचिनो मैं उन्हें कह नहीं सकता, मेरे इतने वाल पै जाता है। एक कैपुचिनो, ठीक है। 2 रस मंगा दे। कैपुचिनो ना 2 रस मंगा दे। पसमानदगी देखी हीरो दी। कैपुचिनो दे रस। बल्कि बाकर खान भी उसमें मिला के ना फिर खाए। कापीचीनो तो बड़ा मजा आता रस का, यकीन करो। अच्छा गुजारिश है वे कि उन्हें ऐसा ऐसा सारे लोग इकट्ठे होंगे ने। ओके, मैं टाइम ना लाया देखो। जी जी बिल्कुल जी। मैं टाइम का बड़ा पॉइंटर हाँ। अच्छा ऐड ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छे लग रहे ने? मेहरबानी। लगता सलाब से दुकान अंग्रेज ने। साधु। अरे कैसी हैं आप? कैसे आप? हाँ हाँ शुक्र अल्लाह। ये ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ साधु है? जी जी मैडम ये तो वाधू है। ਬਲਕਿ ਸਮਝੋ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਾਦੂ ਹੈ। हाँ तुशी रखे तुशी रखे। थैंक यू। हाँ आप बैठे। अच्छा मेरे को बह के सिगरेट नहीं पीना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहता। जितनी मेरी हिट फिल्में गई ना, बस मेरी बेटी की भी उतनी हिट जानी चाहिए। अच्छा, आपने बहुत फिल्मों में काम किया लगता है। बहुत। अपना कोई हिट सीन बताइए, किरदार बताइए। मैं रोने के सीन बहुत अच्छा कर लेती थी। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਗੱਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ओहो। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਸਟਾਰ। अच्छा। हाँ जी, पर मेरे को बैग ना मेसू नहीं खाना। कब खाए मैंने मेसू? मेसू के मुंह वाले। देखो जी, जिन्हें अपने सीनियर की इज्जत नहीं की थी, अगे गया ही नहीं। जी, जी, जी। असी तो ताड़े ताबेदार हैं, ताड़ी जुत्तियां दा सदका। अच्छा मेरे को बैग ना ए पीठियां वाला लड्डू नहीं खाना। क्यों दी की वजह? लड्डू तो नफरत नहीं, ये अद्धा छड़ देती फिर मैनू खाना पैंदा। जी जी। ओ यार नहीं, डेट नहीं मेरे को लै गया, मैं बिजी हाँ। ते सैट लगा रहे तुहाडा जो मैं ही काम नहीं करना उत्थे। भाई मेरे को डायरी मैं देखी है, एक डेट नहीं मेरे को लैगी। आई एम बिजी। अस्सलाम वालेकुम जी। लो जी, ये तो कोई ना डेट है ना जुराबा। ये सादिक डिजिकोड का यही ऑफिस है अभी? जी सर। जी मैं सादिक रिकॉर्ड दी। अच्छा अच्छा, ऑफ कोर्स आप ही लगे। तारुफ? बशीर आकाश। लो ए फिल्म ही ना ही नहीं है जी। आप क्या एक्टर है? मेला फिल्म तुसी देखी होएगी। जी जी। ओदे जेदे भंगूड़े लगे। अच्छा, आप मेला फिल्म में थे? जी जी ऑफ कोर्स। तो आप नजर क्यों नहीं आए? देखो जी, मेले च इन्ना रश हुंदा, तुहाडी नहीं नजर पई होएगी। अच्छा जी, आप ऑडिशन के लिए आए हैं? जी जी, ऑडिशन वास्ते कदों स्टार्ट होना जी? बस सर थोड़ी देर तक प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब आ रहे हैं। जी जी। उस पर स्टोरी डिस्कस करने हैं। जी जी जी। तो इंशाल्लाह काम शुरू कर दे। असी ताबेदार जी, कोई मसला नहीं। अज तो विलन ने आना है, विलन के इंतजार च हैं। ਓਏ अल्लाह जानता विलन में वो लिया। तौबा। ਸਰ ਬੜਾ ਗ੍ਰੈਂਜਰ ਹੈ ਉਸ ਫਿਲਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਹੋਏ अच्छा। ਬਹਾਦਰ।
लंघ जाओ भाई, लंघ जाओ, लंघ जाओ, निकल जाओ अगे, निकल जाओ अगे, अगे अगे। सारा बाजार ही है। अच्छा डायरेक्टर साहब, हीरो के बारे में नहीं बताया आपने कुछ। जी हीरो दो तीन है, देखिए एक सिलेक्ट होगा। लो एक कैसा है? आप कौन है? विलन हूं मैं, और क्या। अच्छा, ये आम जिंदगी में भी अपने रोल में है। हाँ जी। ये विलन है, पागल है की है भाई। माल डॉक पे पहुंचा दो। और ढोक पे नहीं, डॉक पे होता है। कोर्ट वर्ल्ड है, काला गुलाब। सारे बड़ा विलन है, आम जिंदगी च भी विलन ही है, वेख लो। अच्छा, जी देखना, एक्शन फिर करो। एक्शन। हैगा विलन है, काम मैंने नरगस को सीखे है। लाओ जी मेरे वीर जी, इस किस्म का राइटर लेके आवा कि फिल्म साडी सुपर हिट जाएगी। और कौन है ये? हजूर तुम मेरे खड़े होने तो नहीं पता लगा? क्या? प्रोड्यूसर ने। ओ अच्छा 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 अच्छा, आप पैसा लगा रहे हैं फिर? पैसे की फिक्र नहीं करनी मेरा वीर, एक एक कैरेक्टर क्लियर करेगा मेरा वीर। वाह, तो शरीफ रखो अच्छा मेरे वीर। अच्छा, ये देखो पहले इन्हों दिल ही नहीं कर रहा, पता नहीं की। मैं राइटर ने बुला रहे हैं, राइटर मेरे पीछे। आप राइटर लेकर आए हैं? हाँ, बुलाएं बुलाएं। आ जा मेरा वीर। दजकोट मुबारक, तेन मुबारक, 1.25 लाख मुबारक। गोल्डन जुबली, खैरमन, सिल्वर जुबली, मैं कहना प्लैटिनम जुबली। प्लैटिनम जुबली। ओए की लिख बैठा, पैसे की फिक्र नहीं करनी। की लिख बैठा वा मैं, की लिख बैठा वा मैं, की लिख बैठा। चलो रहने दे, जो तेन नहीं पता भी की लिख बैठे तो की करता। अच्छा जी, आपने इससे पहले कोई फिल्म लिखी? एक फिल्म राइंदा खड़ाक वेखी? जी जी उस खड़ाक सुने? जी जी। वो थोड़े खादम ने कीता सी। अच्छा, आप डायलॉग्स भी लिखते हैं? डायलॉग्स भी लिखना, मैं कहानी भी लिखना, और मैं की लिख बैठा। पूरा 1 साल जंगल च जाके कहानी लिखी है। तुसी वैशी जट वेखी है? जी जी। जिद च रोशन कत्ल हुंदा है। जी हाँ जी हाँ। ते एक बंदे ने, हाँ, उससे एक बंदे ने ऐसे किया था। वो मैं लिखिया सी चो 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 चो। की लिख बैठा वा, की लिख बैठा वा। और किसी ने पढ़ाई ला के लिख बैठा। देख तू अपनी मां नाल बैठा बेटा। ओ मां नहीं, एक मिनट, ओ काका जी सर। ओ कुर्सी ले जो के, कुर्सी ले जल्दी कर। जल्दी ले क्या कुर्सी? लो जी, आ गई। उधर उधर रखो, उधर रखो, बिल्कुल हाल जोड़ के। शाबाश शाबाश। मोहतरमा तुसी इधर आ जाओ। हाँ जी, मैं आ जाती इधर हूँ। तुसी इधर आ जाओ मेरे वीर। मैं जा रही हूँ। तशरीफ रखो सर। तशरीफ की रखा। 1 साल लाके कहानी लिखी। अच्छा 4-5 महीने ते जंगल च मैं एदे मामू जटी कर रहा। अच्छा, ते फिर जाके ये आइडिया आया है। ये आइडिया एवं नहीं आंदे। कहानी सुनाइए। सीक्वेंस कुशन जी हारून जी जी। कि एक पुत्र स्टेशन ते मां नाल विछड़ गया। हाय हाय हाय। अच्छा, ये कोई फॉर्मूला टाइप फिल्म है। अच्छा जी, बिछड़ गया फिर? 1 साल बाद मां पुत्र दा आमना सामना हुंदा है। मां पुत्र नु वेख के कहंदी है। माँ क्या कहती है? मां ने पुत्र नु वेख्या ते सी मां दी अखां दे टैड क्लोज ते गया। मां दी अखां दा सी फुटवर्क विखाया। आंखों का फुटवर्क। की लिखिया कि मां दी अखां दा फुटवर्क। वे उठ के मां दे सामने आवे, मां नु उदास करके टुर जाना लिया। वे साल बाद आया जो मां दे सिर ते 11 महीने दा किराया चढ़ गया। वे तेरा कलेजा क्यों नहीं पटया? वे तेरा कलेजा क्यों नहीं पटया? ये क्या किया आपने? कहानी च ना बोल लगे, एक बंदा मेरी कहानी च बोलिया सी, हुण इस दुनिया ते नहीं। अच्छा ठीक है, आप बात करें। मैं तुम दस देखे ऐज करके पुत्र ने क्या मां मेरे गिरे भानु ते हाथ पा ले। ओए अपने पुत्र दा कलेजा पाड़ के देख मां, देख मेरा कलेजा पाड़ के देख मां कि मैं तेरी याद दिन रात रोया वा। मां तेरे सिर ते किराया चढ़ाने वाला कौन है? कहंदी वे जालिम जागीरदार, वे जिन्नू जरा मेरे ते तरस नहीं आया, जिन्हें मेरी बुढ़ापे का ख्याल नहीं किया। वे जदों आया किराया लेके ही गया, वे किराया लेके ही गया। पैसे नहीं घबराना मेरे वीर, स्टोरी जारी रखो। पैसे होए भी रखने कितने होते उन्हें ला ली है। ते पुत्र ने मां नु क्या टैड क्लोज विच जी कि मां तेरे ते जुल्म करने एक एक बंदे को जे तेरा पुत्र हिसाब ना लवे तो ना तेरा पुत्र नहीं, मां पुत्र नहीं। फिल्म काफी जज्बाती है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਠਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੇ। पैसे की फिक्र नहीं करी मेरा वीर, तुसी कहानी जारी रखो। तो जागीरदार ने हाथ बन के हीरो के सामने खड़ा हो गया। अच्छा, कहता जुल्म मैं नहीं कीते, ओए मेरे को जुल्म कराने वाले कुछ और लोग ने, ओए मेरे को जुल्म प्रभु ने कराया है।
कहता है प्रभु दा घर केड़ा दूर है। ओए प्रभु मैं इत्थे नहीं ते मेरी मां ते जुल्म करदा रहा प्रभु ए बाल मेरी मां दे पैरां च डिगण गए। पैसे की फिक्र नहीं करना मेरे वीर, कहानी जारी रखो। लो जी ऐसा ऐसा सारे मेरे एक्टर जेडे ना खोल के मेरी टेबल ते सुट। तेनू मेरे मां दे चिट्टे वालां दी शर्म ना आई। ओए वालां दी शर्म ना आई, तेनू शर्म ना आई। ओए शर्म ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੁਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨੇ? जी 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 ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਬੈਠੇ। ਆ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ राइटर जे सारा कुछ ऐ ही लिखिया जिहदे विच एक पीपा नहीं लिखिया जे च सुपने कट करके हवेली दा वड्डा दरवाजा खुलदा है। खोलो। इंज करके एक टाइट फ्रेम च पैर आंदा है। ਓਏ ਸਟੋਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵਾਂ। ते कट करके सी गए हैं कि हीरो दी मां ने अखा चखा पाके विलन नु क्या वे जे मेरा पुत्र आ गया तेरी सारी जायदाद वे लीरो लील कर देगा, वे लीरो लील कर देगा। ठीक है मेरा वीर, चुक के रखो मेरा वीर, पैसा बहुत। कट करके अगे वधे थोड़ा जा होर अगे वधे। हाँ शाबाश। ते हीर बनने तक के हीरो दी मां नु क्या है कि मासी मेरी पहचान ते सही, मैं तेरे पुत्र दी मांगा, मैं तेरे पुत्र दी डोली च पैना चाहनी है, पर ऐ जालम मेरे हत्था ते मेहंदी नहीं लगन दे रहा, वे आपे ही बाहर आ जावे। वे मुंह काले ते डकड़ियां डोलियां ए ख्वाब तू किने वेख्या है? किने वेख्या है? मेरा ख्याल है भाई इत्थे दी एंड कर दईए, ਭਾਈ अगे मामला खराब हो जाना जे मैं दस दवा तुहानू। लो जी मेरे वीर जी, कहानी दी मैंने कुछ समझ नहीं आई, दोबारा सुनाओ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂ एडा कमजोर हीरो ओदे को तो कमीज नहीं पाटी। ये मां दा इंतकाम किवें लेगा? नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुम्हारा रैंक क्या है? सब इंस्पेक्टर। और आपका? सब इंस्पेक्टर। ਇਹ ਨਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰਤਾ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਦੀ ਗਿਟਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, क्या खबर है आज? खबर है कि दुबई की सड़कों पर नोटों की बारिश करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया ये है, हाँ जी, उस शख्स ने एक वीडियो बनाने की खातिर कि उसको मैं वायरल कर लूंगा, दुबई की सड़कों पे दिरहम हवा में उछाले। हालांकि बड़ी मायूब हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे नोट भी अक्सर लोग, मैं उस दिन देख रहा था लाहौर की एक बड़ी मारूफ शाहराह पे एक बारात जा रही थी और उस बारात में से कुछ लोग बाहर सड़क पे नोट फेंक रहे थे। कानून साजी होनी चाहिए इस तरह कि हम बेहुरमती नहीं कर सकते नोट। जी बिल्कुल, क्योंकि उस पे हमारे कायद की तस्वीर है तो इस पर कानून साजी जरूर होनी चाहिए। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ। अच्छा जी, ये क्या हरकत थी आपकी? आपने क्यों? ਹਰਕਤ ਕੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। कोई तरीका है वायरल होने का? ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵਾਇਰਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੈਠਾ। हॉस्पिटल्स में दो, लोगों की मदद करो, ऑर्फनेजेस में दो। ਉਹ ਦੁਬਈ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ। ये तुम्हें किस बेवकूफ ने कहा है? ਇਸਨੇ आप कौन है? अना ਇਹ ਗੁਨਾਹ हादा अना शुरतन हाजा अना। आईवा यार ये किस किस्म की अरबी बोल रहे हैं? ओ यार जिद्दां दी वे कबूल करो यार, तुहानू की है? तो कौन से अरबी हो तुम? तो पंजाबी बोल रहे हो। ਅਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਭੱਜਿਆ, ਇਹ ਪੂਣੇ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਬੀ ਬਣੇ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੁਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਨੇ। क्यों? नजर ही नहीं आ रहे। तू बड़े साडे ਲਈ ਕਾਂਟੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। आप कौन है? ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ। कह रहे मेरा दिल खराब हो रहा है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अल्लाह कुल्ला खदा मैं ਇਹ ਜਿਹੜਾ अल्लाह बल्ला खुशबा ਇਹ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਨਾਮ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਊਂਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੌੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ। हारून साहब, मैंने तो सुना था अरबी बड़े ऊंचे लंबे होते हैं, ए वाला तो गिठा जाए बिल्कुल। ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। अच्छा। ਇਹ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਊਂਠ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। क्यों फेंक रहे थे पैसे? खर्च कहाँ से करोगे जब पैसे फेंक दोगे? ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान ਥੋੜੇ ਸੁੱਟਦੇ, ਅਗਲੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ, ਡਾਲਰ ਸੁੱਟਦੇ ਇੱਥੇ। ये ट्रेंड भी अब खत्म हो जाएगा। वो तो शादी ब्याहों पे फेंकते हैं, ये तो फजूल फेंकता रहा। अब तो नोट ही खत्म हो जाएंगे। अब तो आपको नोट नजर ही नहीं आएंगे चंद सालों में। करेंसी भी डिजिटल होने वाली है। अभी से देखें कि आपकी जेब में अब नोट कम है,
और एक वादा है प्लास्टिक का, अ प्रॉमिस इन प्लास्टिक, विच इज क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। जी। अगर आज वो आपका क्रेडिट कार्ड बंद कर दें तो आपकी जेब में 1 रुपया नहीं। इसी तरह जो डिजिटल करेंसी है, अगर वो कंपनी उसको ब्लॉक कर दे आपके अकाउंट को, तो आपके पास तो 1 रुपया नहीं। तो जितना पैसा है दुनिया का, वो चंद लोगों के हाथों में आता चला जा रहा है। और एक वक्त वो आ जाएगा कि जब करेंसी की जरूरत नहीं होगी, आप किसी भी दुकान पे जाएंगे, अपना थंब इम्प्रेशन देंगे और आप चीज़ें वहाँ से खरीद लेंगे। लेकिन होगा ये कि आप कितने भी अमीर हैं, अगर कंपनी आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगी तो आप गरीब तर हो जाएंगे। आप अक्सर IMF की डील्स क्यों लेते हैं, क्यों उनकी बातें मानते हैं? जो हाथ फैलाता है वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। हारून, असल नुकसान तो उन मुल्कों का होगा जो अपनी करेंसी को गोल्ड से बैक नहीं करते। एग्जैक्टली। इसका तरीका और इसका हल ये है कि कौमें ज्यादा से ज्यादा सोना जमा करें। और हारून, अगर अमेरिका की बात करें तो उनका फोर्ट नॉक्स तो सोने से भरा पड़ा है। जी हाँ, और वो इस वक्त भी तिजारत में सोना बहुत ज्यादा ले रहे हैं। उनके पास तो 1000 साल का तेल भी है। और तुम 2 लीटर पेट्रोल पाना ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ। और पेट्रोल ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਣਾ 에ਅਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ये अब तो वाकई जो 1 लीटर पेट्रोल डलवाया उसका तो नाम टीवी पे आना चाहिए। तेन कोई शर्म नहीं आई? तेन मैं वो सजा देनी है, तू याद रखेगा जिंदगी दे विच। शुरता के मेरा बड़ा ताया यार। अच्छा, जिन्ना इनू गुस्सा आ रहा ना शुरते नू, जी जी, इन्हें मेरे तो पहले SH हो जाना। जानते हो, हुण ते मेहरबानी तुहाडी, हुण ते हो गई गल। लो जी, सब तो पहली गल ये क्या कि मैं इन्हें भेजांगा जेल। अच्छा, इनू कम से कम जड़ा ना जी 10 लाख दिरहम होएगा जुर्माना। ओके। और इहदा घर जड़ा है वो कुर्की होएगा, इहदा कारोबार जड़ा सारा जब्त होएगा। और उस तो बाद इहदे बच्चे जड़े हैं वो मैं चुक के सारे ले आवांगा थाने। ਤਾਂ ਯਕਦਮ ਹਮਾਇੂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲ। तुम्हारा रैंक क्या है? सब इंस्पेक्टर। और आपका? सब इंस्पेक्टर। इन्हें थाने च सब इंस्पेक्टर। हारून साहब ए वाला शुरता वेखो, लगदा नहीं गुलाब जामुन दी गिटक हुंदी है। हेलो हेलो हेलो। आ शुरता छिल गया कोई। की होया भाजी? सोचो तुसी कित्थे रहिंदे सी। ओए तू भी खोल दे, है भी वही है। इधर देखो सारे शुरते किन्ने पक्के ने, इन्होंने अंदरों भी यूनिफॉर्म इको जिहा पाया। यह कुछ सिर्फ एक फाड़ी दा अचार पाया अंदर। अच्छा, कोई सवाल? सर, इसी सेगमेंट में उन्होंने बताया कि उनको पैसे लुटाने पर उनको पकड़ लिया शुरतों ने। तो सर ये तो एक छोटी सी बात है, क्या इस मामले में इनको टॉलरेंस नहीं दिखानी चाहिए? अब ये बताइए क्या हो रहा है? मैं घंटे का बैठा हुआ, क्या हो रहा है यार? मैं तो जो किन्हीं घर से कुछ सोच के आया था, ये क्या हो रहा है? ये क्या भाई तू ब्रेक ते पैर रखो, आराम ना गल करो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ तेज बोलता है। अच्छा जी, और कोई सवाल? जैसा कि हमारा जो है लाहौर का एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब है, स्मॉगिंग है, जिससे जो है मुख्तलिफ बीमारियां जो है जन्म ले रही हैं। एज अ एंकर पर्सन आप क्या परसेप्शन करेंगे, क्या अवेयरनेस देंगे लोगों को? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਸਿਰੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਮੋਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। यार खामोश फिल्मों में कैसे भूल जाता है? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ 'ਚ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ये स्मॉग जो है ये एक ऐसा मामला है जिसमें कोई इंडिविजुअल तो कुछ नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट का काम है कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जाके इसको हैंडल करे कि जहां पे हम कोल से एनर्जी बना रहे हैं उसको कम से कम किया जा सके और हाइडल पावर के ऊपर हम शिफ्ट हों और हमारी तमाम वो इंडस्ट्रीज जो CFC सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रही, इवन आपके जितने भी आप स्प्रेज करते हो जिसमें जैसे आप एयर फ्रेशनर्स करते हैं, मच्छर मार स्प्रे करते हैं वगैरह वगैरह, उन सब में CFC इस्तेमाल होता है। वो भी ना हो, उससे हमारी ओजोन लेयर बचेगी। इस तरह बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट कानून साजी करके ही बचा सकती है। हारून साहब, इतनी बड़ी तादाद में कूड़ा जलाया जाता है, सड़कों पर नजर आता है जलाते हुए, उसके हवाले से क्यों नहीं कुछ किया जाता? इनके लिए इंसिनरेटर्स होते हैं कि जिनमें डाल के इसको जलाया जाता है और ऊपर फिल्टर होता है ताकि फ्यूम्स बाहर ना आ सके। बेटा उनको फर्क पिया तेनू? सर लोकी ते हाथ नाल दिल बनांदे ने ना जी जी, ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हारून साहब, आपके उस्ताद आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते रहे हैं, गोके के उस्ताद क्या बताते होंगे इसको?
पाना पड़ा। और ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਾਨਾ ਪੜਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। हारून साहब, आज ऐसे हमने फर्स्ट सेगमेंट में फिल्म प्रोडक्शन ऑफिस किया था, तो हमने देखा कि राइटर अपनी स्क्रिप्ट को लेके बड़ा जज्बाती हो गया था। ऐसा होता भी है कि राइटर्स अपनी लिखी हुई चीज को लेके बड़े सेंटिमेंटल होते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि वो पैदाइशी ही अदाकार होते हैं, बन नहीं सकते। क्या ये बात दुरुस्त है? मैं ये समझता हूं कि अगर ये बात दुरुस्त हो कि कोई पैदाइशी तौर पे अदाकार होता है या नहीं होता, तो दुनिया में जितने बड़े बड़े फिल्म स्कूल्स हैं, NYU का है और बहुत से हैं, लंदन के अंदर है, इन सबको फिर बंद कर देना चाहिए। सिर्फ ये पता करना चाहिए दरवाजे खटखटाए कि भाई कोई अदाकार पैदा हुआ या नहीं हुआ। अपने मिर्जे अली देख लो। जी जी। फनकार होता है या नहीं होता? जो होते हैं वो नहीं बोलते, जो नहीं होते वो बोलते हैं। हाय हाय हाय। दूसरी बात ये कि जी राइटर आज आए हमारे सेगमेंट में, जी जी, वो बड़े जज्बाती हुए। जी हाँ, कट्टा जज्बाती है जी। मेरी ब्रांडेड शर्ट सी पाड़ के अच्छा, ब्रांडर नहीं सी, ब्रांडेज ही पई रहिंदी सी मरे। अच्छा, ये एक एक्चुअल पर्सनैलिटी है, एक ऐसा कैरेक्टर था हकीकत में जिससे माखूज था आज वाला किरदार, जो अपनी कहानी ऐसे ही सुनाया करते थे। सारे ये सिर्फ उन्होंने कपड़े पाड़े ना। जी जी। उते दफ्तर दियां दीगर चीज़ां भी तोड़ दे होंदे। इर्जा का जो सवाल था उसमें मैं ये देखता हूं कि ऐसा बहुत मर्तबा हुआ कि जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले वो इतने बड़े बड़े अदाकार हुए। बहुत से ऐसे अदाकार हैं जो पढ़ के अदाकारी सीख के कॉलेज यूनिवर्सिटी से फिर आगे आए और मीडिया स्टडीज करके आए। होता ही है कि आप जिस भी माहौल में आंख खोलते हैं, सिंगर्स के बेटे या सिंगर्स की औलादें जब ऐसे घराने में आंख खोलते हैं कि वहाँ रियाज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली सुर की भी समझ आनी शुरू हो जाती है, राग की भी आनी शुरू हो जाती है। तो इसमें कोई मजाका नहीं है कि उनकी औलादें आगे बढ़ के ही बन जाती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग जिनका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं था, कि एक साहब थे अली बख्श, जो हारमोनियम बजाया करते थे। जब खामोश फिल्में होती थी तो स्क्रीन के आगे बैठ के तबला और हारमोनियम वाले म्यूजिक दिया करते थे फिल्म के पीछे, लाइव। जी लाइव। तो अली बख्श साहब के घर एक बेटी पैदा हुई। उन्होंने ये सोचा कि इसको मैं पाल नहीं सकता, तो एक करीब यतीम खाना था, वो वहाँ उस बच्ची को ले गए और झूले में डाल दिया। हाय हाय। अब झूले में डाल के कुछ दूर जाके बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि उसके रोने की आवाज़ सुन के तो अंदर से कोई आए और उसको झूले से उठा के अंदर ले जाए। लेकिन वो बच्ची जब ख़ास आवाज़ में और बहुत ऊंची आवाज़ में रोई तो उन्हें लगा कि इसको वाकई कोई तकलीफ़ है और अंदर से कोई बाहर नहीं आया। उसके वालिद गए अली बख्श साहब, उन्होंने जाके देखा तो उस पर चूंटियाँ चढ़ गई थी जो उसको काट रही थी और उसके जिस्म पर निशान पड़ चुके थे। उन्होंने इस बच्ची को उठाया, साफ़ किया और अपने घर ले आए। जब वो बच्ची 4 साल की हुई तो लेदर फेस एक फिल्म थी, उस फिल्म में एक बच्चे का रोल उस बच्ची ने किया और उसके बाद दुनिया उस बच्ची को मीना कुमारी के नाम से जानती। वाह 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 वाह। कहते हैं बड़ी डिप्रेसिव जिंदगी गुजारी इन्होंने। डिप्रेसिव जिंदगी इसलिए गुजारी कि इनकी शादी हो गई कमाल अमरोही साहब से। उन्होंने इनको बहुत अंडर प्रेशर रखा और बड़ी एक तकलीफ दे बात है वो ये कि ये अपने करियर की पीक पे थी तो इनका एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में इनकी उंगली भी कट गई और साथ वाली उंगली का भी कुछ हिस्सा कट गया। तो जितनी फिल्में थीं वो इनसे वापस ले ली गई और ये तन्हा रह गई, लेकिन फिल्मों से इन्हें निकाल दिया गया। तो बड़ी बेवफाई की इंडस्ट्री ने इनके साथ। लेकिन फिर दोबारा जब अपने हाथ को छुपा के इन्होंने काम किया, फिर तारीख गवाह है कि पाकीज़ा जैसी शानदार फिल्में इन्होंने की। क्या बात। लेकिन पाकीज़ा जब अपने उसकी रिकॉर्डिंग्स आखिरी थी तो कई साल गुजर चुके थे, तो इनका चेहरा भी ढलक गया था। मैं नोशी बहुत ज़्यादा करती थी डिप्रेशन की वजह से, तो बहुत दूर से इनके शॉट्स लिए गए और पहाड़ नदियाँ दिखा के फिल्म को ख़त्म किया गया और बड़ी डिप्रेसिव ज़िंदगी इन्होंने गुजारी। अच्छा हारून, हमारे मुआशरे में एक और बड़ी बुरी बात है क्या कि हम लोग लोगों के कैरेक्टर को जज करते हैं उनकी फिजिकल अपीयरेंस पे। और अक्सर मैं ये कहता हूँ और चाहता भी हूँ कि किसी को देखकर जज करना तो दूर की बात, आप किसी के साथ रह के भी कई मरतबा उसे जज नहीं कर पाते। तो एक छोटी सी बच्ची थी, उसको एक बीमारी लाहक हो गई। डॉक्टर्स ने ये कहा कि इस बच्ची का जो ब्लड टाइप है और जो इसकी बीमारी है वो 10 लाख में से 1 को होती है।
और इसका इलाज भी ऐसा है कि 10 लाख में से कोई एक शख्स होगा जिसका ब्लड ऐसा मैच करेगा कि वो अगर इसको लग जाए तो इसकी जान बच सकती है, वरना 1 महीने से ज्यादा ये बच्ची जिंदा नहीं रहेगी। एज लक वुड हैव इट कि उसके सगे भाई का ब्लड पहला ही मैच बिल्कुल मैच कर गया उसके साथ। वाह वाह, खुशकिस्मती है। लेकिन उसका भाई जो तकरीबन 11 साल का था, डॉक्टर्स ने उसको बिठाया और पूछा कि तुम्हारी बहन के पास जिंदा रहने के लिए 1 महीना है, तुम्हारा हम ब्लड निकालेंगे और उसको लगाएंगे, तो क्या तुम तैयार हो? उसके भाई ने कहा कि नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूं, मुझे कुछ वक्त चाहिए। अच्छा, अब इन 3-4 दिनों में उस बच्चे ने अपनी हर मर्जी का खिलौना खरीदा, मर्जी से खेलता रहा, पूरा पूरा दिन उसने एंजॉय किया और कोई काम उस बच्चे ने नहीं किया, सिर्फ एंजॉय किया और खिलौने पे खिलौना खरीदा, लाडला हो गया कि अब जो कहता था माँ बाप लेके देते थे। और इस दौरान लोगों ने उसके आबाओ अजदाद में से ऐसे ऐसे लोग निकाल लिए कि वो भी सेल्फिश था, वो भी खुदगर्ज था, तो ये बच्चा भी खुदगर्ज है। 4-5 दिन के बाद वो बच्चा माँ बाप के पास आया और उसने कहा कि ठीक है, अब मैं तैयार हूँ, आप ब्लड ले लें मेरा। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने वो बोतल खून की निकालनी शुरू की। उस दौरान उस बच्चे ने अपने माँ बाप से ये कहा कि मैंने इन दिनों में बड़ा इंजॉय किया है। बार बार वो एक ही बात कहे कि मैंने इन 3-4 दिनों में बहुत इंजॉय किया। और फिर उसने डॉक्टर की तरफ देखा और उसको पूछा, डॉक्टर साहब मेरे मरने में कितनी देर बाकी है? डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम मरोगे तो नहीं, हमने तो तुम्हारी एक बोतल लेनी है। उसने कहा मैं ये समझा था कि मेरा सारा खून लेना और मैं मर जाऊंगा। हाय हाय। उसने वो 3-4 दिन सिर्फ जिंदगी गुजारने के लिए लिए और लोगों ने गलत जज कर लिया। तो जज नहीं करना चाहिए। अजे तक अल्लाह का शुक्र है, इन्हों अज उस्ताद नहीं याद है। हाँ अच्छा, गल उस्ताद ही अज बुला गए ने, दसिया उस्ताद नहीं है। और इसी हवाले से उस्ताद साहब ने ये भी कहा था, आ गया उस्ताद, क्यों जी? बिल्कुल जी, जिंदगी च उस्ताद नहीं तो कुछ भी नहीं। उन्होंने ये कहा था कि लोगों को समझने की कोशिश किया करो, उन्हें तोलने की कोशिश ना की। वाह 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 वाह, वाह, क्या बात है। वाह वाह। ये ताड़ा भी उस्ताद है या अंदाजे ना ही गल्ला कर रहे हो? हारून साहब, आपके उस्ताद आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते रहे हैं, गोके के उस्ताद क्या बताते होंगे इसको? पाना फड़ा। और ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਾਨਾ ਫੜਾਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ। अरे लाहौरों गायब हो गए ना, कराची वाले में शो कर गए होंगे। देखिए ना सर, आज आपने कितनी खूबसूरत ये बच्चे वाली बात की। जी जी। अब जब मेरे जैसा बंदा किसी महफिल में बैठ के ये बात करेगा, लोग कहेंगे यार ये आगा कितना समझदार आदमी, अकलमंद भाई आदमी। ऐसे ही अकल आती है, ऐसे ही आदमी सीखता है। मैं भी अपने पास से तो नहीं बोलता ना, हम भी डाकिये की तरह हैं, अपने साथी से सीखा, आपको सिखा दिया, आपको सुना दिया, भागे आप बढ़ाएं उसको। सर आप तो पढ़े लिखे हैं ना, मतलब असि तो गल भूल जाने हैं। कैसे यार? मैं तो नहीं भूलता। हाँ वाकई हाथी गल नहीं भूलता। हाँ जी, आपको ये याद है ना कि हाथी बात नहीं भूलता। जी जी जी। तो तुम्हें इथों ही सीखी साल यार। इधर से ही मैंने सुना है। हाँ भाजी इस हाथी दी सुंड शरीक वड़ के ले गए ने। आज तो सलीम लग रहा, संतू खां दा बेटा है। क्यों भाई, ऐसा है सलीम? नहीं सर, सेहत लो ते मंतू खां दा लगन। अच्छा जी, आज हमारे साथ अमानत अली एक मरतबा फिर मौजूद हैं। ये हुण इत्थे ही आया करेगा। फंक्शन ते जावे नाल रंगीन पजामा जरूर लेके जांदा है। क्यों? आ गाना सुन लिया ठीक है, नहीं तो फिर नच के भी विखा देंगे। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।